नमः चंडिकाय। भक्तजनों, आज के वीडियो में हम श्री दुर्गा सप्तशती के 7वें अध्याय का श्रवण करेंगे, जिसमें चंड और मुंड के वध का वर्णन किया गया है, जिसे सुनने से व्यक्ति के जीवन में आने वाली सभी दुख, तकलीफ, परेशानियां और कष्टों का माता रानी क्षण भर में निदान कर देती है। तो बड़े ध्यान पूर्वक इस पाठ का श्रवण करते हैं, किंतु इस पाठ का श्रवण और अध्ययन करने से पूर्व माँ का इस प्रकार से ध्यान करें। मैं मातंगी देवी का ध्यान करती हूँ या करता हूँ। वे रक्तमय सिंहासन पर बैठकर पढ़ते हुए तोते का मधुर शब्द सुन रही हैं। उनके शरीर का वर्ण श्याम है। वे अपना एक पैर कमल पर रखे हुए हैं और मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करती हैं तथा पुष्पों की माला धारण किए वीणा बजाती हैं। उनके अंग में कसी हुई चोली शोभा पा रही है। वे लाल रंग की साड़ी पहने हाथ में शंखमय पात्र लिए हुए हैं। उनके बदन पर मधु का हल्का हल्का प्रभाव जान पड़ता है और ललाट में बिंदी शोभा दे रही है। ऋषि कहते हैं, उसके बाद शुंभ की आज्ञा पाकर वे चंड और मुंड आदि दैत्य चतुरंगिणी सेना के साथ अस्त्र और शस्त्रों से सुसज्जित होकर चल दिए। फिर गिरिराज हिमालय के सुवर्णमय ऊंचे शिखर पर पहुंचकर उन्होंने सिंह पर बैठी देवी को देखा। वे मंद मंद मुस्कुरा रही थी। उन्हें देखकर दैत्य लोग तत्परता से उन्हें पकड़ने का प्रयास करने लगे। किसी ने धनुष तान लिए, किसी ने तलवार संभाल ली। कुछ लोग देवी के पास आकर खड़े हो गए। तब अंबिका ने उन शत्रुओं के प्रति बड़ा क्रोध किया। उस समय क्रोध के कारण उनका मुख काला पड़ गया, ललाट में भौं ही टेढ़ी हो गई और वहां से तुरंत विकराल मुखी काली प्रकट हुई, जो तलवार और पाश लिए हुई थी। वे उस समय अद्भुत सा खटवांग धारण किए हुई थी। नरमुंड माला सुशोभित थी। चीते के चर्म की साड़ी पहनी थी। शरीर का मांस सूखा दिखाई देता था। अत्यंत भयानक रूप था। मुख को विस्तार से खोल रखा था। लपलपाती हुई जिह्वा और भी भयानक थी। धसी हुई लाल लाल आंखें थी। गर्जना से सभी दिशाओं को भर दिया था। तब तो बड़े वेग से असुर सेना पर टूट पड़ी। बड़े बड़े असुरों को मारती हुई उनका भक्षण करने लगी। उन पाश राक्षसों को, अंकुशधारियों को, महावत तथा योद्धाओं को घंटों के साथ कितने हाथियों को एक ही हाथ से पकड़कर मुंह में डालने लगी। वैसे ही योद्धाओं को घोड़ों के साथ, रथों को और सारथियों को भी मुंह में डाल डालकर अत्यंत भयानक रूप से दांतों से चबाती जाती। किसी के केश पकड़ लेती तो किसी की गर्दन दबा डालती। किसी को पैरों से दबोच देती तो किसी को छाती से धकेल कर मार गिराती। असुरों के द्वारा छोड़े गए शस्त्र और अस्त्रों को मुंह से पकड़ती जाती और दांतों से पीसती जाती। काली जी ने इस प्रकार बलवान दुरात्मा असुर की वह सेना कुचल डाली। उस देवी ने तलवार से क्षण भर में असुरों की वह सारी सेना मारकर गिरा दी। यह देखकर चंड उस भयानक काल की ओर दौड़ा। उधर महाअसुर मुंड ने भी महाभयंकर बाणों से वर्षा की और अस्त्र शस्त्र चलाए और चक्र छोड़े। चक्रों द्वारा उस भयानक आंखों वाली देवी को ढांप दिया। वे अनेकों चक्र देवी के मुख में प्रवेश करते हुए इस प्रकार दिखाई देने लगे, जैसे बहुत से सूर्यबिंब बादलों के पेट में समाते जा रहे हों। तब तो जिसके भयानक मुंह के भीतर, जिनका देख सकना भी कठिन था, ऐसे दांतों के प्रकाश से दमकती हुई अत्यंत क्रोध में आकर भयानक गर्जना करती हुई वह काली भीषण अट्टहास करने लगी। हाँ हाँ करती हुई बहुत बड़ी तलवार लेकर देवी चंड पर कूद पड़ी। उसे बालों से पकड़कर उसी तलवार से झट चंड का सिर काट दिया। तब चंड को इस प्रकार मरा हुआ देखकर मुंड देवी की ओर दौड़ा
कुपिता काली ने तलवार से मारकर पृथ्वी पर मुंड को गिरा दिया। बची खुची सेना भयभीत होकर इधर उधर भाग गई। इसके अनंतर काली जी ने चंड तथा मुंड के सिर हाथ में ले लिए। फिर भयानक अट्टहास करती हुई चंडिका के पास पहुंचकर बोली, मैंने यह चंड मुंड नामी महाअसुर आपकी भेंट चढ़ा दिए। अब तो युद्ध यज्ञ में शुंभ और निशुंभ का आप स्वयं वध करना। ऋषि बोले, अपने सम्मुख लाए हुए चंड और मुंड महाअसुरों को देखकर कल्याणी चंडिका काली से ललित वचन बोली, हे देवी कालिके, क्योंकि तुम चंड मुंड को मारकर मेरे पास आई हो, इस कारण लोक में चामुंडा इस नाम से तुम्हारी ख्याति होगी। तो भक्तजनों, यहाँ पर श्री दुर्गा सप्तशती का 7वां अध्याय संपन्न हुआ। अपने अगले वीडियो में श्री दुर्गा सप्तशती के 8वें अध्याय का श्रवण करेंगे, जिसमें रक्त बीज नामक महाअसुर का माता के द्वारा वध का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया गया है। आपसे अनुरोध है कि जिस प्रकार आपने 7वां अध्याय का ध्यान पूर्वक श्रवण किया है, उसी प्रकार हमारे द्वारा सुनाए गए श्री दुर्गा सप्तशती के आगे के पाठों का भी श्रवण जरूर कीजिएगा, जिसे सुनने से माता आपके सारे कष्ट दूर कर देंगी और आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण कर देंगी। भक्तों, आपको अगर आज का वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय माता दी।